हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है टॉप डाउन टेस्टिंग वर्सेस बॉटम अप टेस्टिंग। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज टॉप डाउन टेस्टिंग एंड देन उसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट इज बॉटम अप टेस्टिंग। सो टॉप डाउन टेस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो सिंपली हमें पता है कि कोई भी अगर सिस्टम है वो कई सारे मॉड्यूल्स से मिलकर बना होता है। ये हमने प्रीवियस वीडियोज़ में भी कई बार डिस्कस किया है कि जब भी मान लीजिए कोई एक सिस्टम बनाया गया है तो ये सिस्टम, इसमें कई सारे मॉड्यूल्स होते हैं, लाइक M1 M2 इस तरीके से करके n नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इस सिस्टम में इंक्लूडेड होते हैं। तो जब भी टॉप डाउन टेस्टिंग की हम बात करेंगे तो टॉप डाउन टेस्टिंग में हम क्या करेंगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस टेस्टिंग मेन मॉड्यूल विल बी टेस्टेड, यानी कि जो भी ये सिस्टम बनाया गया है इस सिस्टम का जो भी मेन मॉड्यूल है, सपोज दिस इज द मेन मॉड्यूल, तो इस मेन मॉड्यूल को सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे अगेंस्ट ऑल दी फीचर्स। जो भी फीचर्स ये मेन मॉड्यूल प्रोवाइड करता है उसके अगेंस्ट हम इस मेन मॉड्यूल को टेस्ट करेंगे। अब मान लीजिए इस मेन मॉड्यूल के कई सारे इस तरीके से सब मॉड्यूल्स हैं, ये हो गया आपका M1 या M2 या M3, तो इस तरीके से। सो फर्दर अब क्या होगा, मेन मॉड्यूल कई सारे सब मॉड्यूल्स पे डिवाइडेड है, ये हो गया सपोज सब मॉड्यूल 1, ये है सब मॉड्यूल 2 एंड देन अगेन सब मॉड्यूल 1, फर्दर इसको हम डिवाइड करते हैं इन सब मॉड्यूल 1.1 इन सब मॉड्यूल 1.2 और इसी तरीके से ये सेकंड नंबर वाला जो मॉड्यूल है इसको फर्दर हम 2.1 और 2.2 में डिवाइड करते हैं। सो इस तरीके से ये मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया है कि इसका ये दो पार्ट है एंड देन अगेन ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। सो जब भी टॉप डाउन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो ये वाला मॉड्यूल सबसे पहले टेस्ट करने के बाद अब जो इसके सब मॉड्यूल्स हैं, सब मॉड्यूल 1 एंड सब मॉड्यूल 2, इस पर्टिकुलर मान लीजिए ये है आपका 1 एंड ये है 2, सो इसके जो भी फीचर्स हैं एंड जो भी यहाँ पे इसके इनपुट्स हैं, इसके अगेंस्ट, इन सारे इनपुट्स के अगेंस्ट इसको हम टेस्ट करेंगे कि जो भी इनपुट्स के लिए जो एक्सपेक्टेड आउटपुट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं वो सारे मिल रहे हैं कि नहीं, एंड जिन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इस सब मॉड्यूल को डिज़ाइन किया गया है ये सब मॉड्यूल उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो इस तरीके से अब सब मॉड्यूल्स को टेस्ट किया जाएगा एंड सो ऑन। फर्दर इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, सो इसको टेस्ट करने के बाद अब इसके दोनों पार्ट्स को यहाँ पे अगेंस्ट डिफरेंट इनपुट्स इसको टेस्ट करेंगे, इसी तरीके से इस वाले मॉड्यूल को भी टेस्ट करेंगे एंड इसी तरह 2 के टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद इसके जो भी सब मॉड्यूल्स हैं 2.1 एंड 2.2 इसको भी डिफरेंट इनपुट सेट्स के लिए हम डिफरेंट टेस्ट केसेस की हेल्प से यहाँ पे इसको टेस्ट करेंगे। तो ये तो है आपका मेथड टॉप डाउन टेस्टिंग का। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए जिस टाइम पे हम ये टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं ये तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मॉड्यूल्स उस समय कंप्लीटेड हो, कुछ ऐसे भी मॉड्यूल्स हो सकते हैं जो कि अभी भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, यानी कि वो इन प्रोग्रेस हैं, मतलब उसका अभी भी कोडिंग किया जा रहा है बट कंप्लीट नहीं हुआ है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, जब भी टॉप डाउन टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है तो सबसे पहले मेन मॉड्यूल टेस्ट करेंगे, देन सब मॉड्यूल्स की टेस्टिंग स्टार्ट की जाएगी। अब मान लीजिए ये वाला मॉड्यूल सब मॉड्यूल 2, इसका अभी भी मतलब ये इसका जो कोडिंग वाला पोर्शन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। सो इसको टेस्ट करने के लिए मीन्स हमें प्रोसीजर तो पूरा कंप्लीट करना ही है टॉप डाउन टेस्टिंग का। सो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेम्परेरी प्रोग्राम विच इज़ नोन एज द स्टब, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इस प्रोग्राम, ये भी आपका एक स्टब, ये कोडिंग हम इसको एक प्रोग्राम है जिसको कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड इसको टेस्ट करेंगे। अब इस स्टब को ऐड करने का क्या रिक्वायरमेंट है कि ये जो भी स्टब बनाया गया है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल दी फीचर्स ऑफ सब मॉड्यूल 2, मीन्स कि ये बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगा कि जैसे यहाँ पे सब मॉड्यूल 2 ही ऐड किया गया है, उसी को टेस्ट किया जा रहा है, यानी कि उसके सारे फीचर्स को ये स्टब इनकॉर्पोरेट करेगा। एंड अब क्या है, एग्जैक्ट कोडिंग तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं अवेलेबल है, बट क्या है, सारे फीचर्स का मतलब ये कि वो सारी चीज़ें कि कितने इनपुट्स रिक्वायर्ड है, उसके रिस्पेक्टिव कितने आउटपुट्स होने चाहिए, क्या इसका आउटकम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ये स्टब होल्ड करेगा। सो इस मॉड्यूल के अगेंस्ट हम इस स्टब को यहाँ पे
टेस्ट कर लेंगे। तो ये है प्रोसीजर आपका टॉप डाउन टेस्टिंग को परफॉर्म करने का। और टेक्निकल टर्म में इसके डेफिनेशंस को अगर लिखना हो तो यहाँ पे कुछ मैंने टर्म्स लिखे हुए हैं, लाइक इन दिस अप्रोच टेस्टिंग इज कंडक्टेड फ्रॉम मेन मॉड्यूल टू सब मॉड्यूल। जैसे कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया कि सबसे पहले मेन मॉड्यूल टेस्ट किया जाएगा एंड उसके बाद उसके सब मॉड्यूल्स को टेस्ट करेंगे। एंड इसके अलावा इन सम कंडीशंस इफ सब मॉड्यूल इज नॉट डेवलप्ड अ टेम्परेरी प्रोग्राम कॉल्ड स्टब इज यूज्ड टू स्टिमुलेट दी सब मॉड्यूल। ये जो भी मैं बता रही थी कि मान लीजिए ये पर्टिकुलर मॉड्यूल आपका डेवलप नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टब को ऐड करके एंड उसके अगेंस्ट इसको टेस्ट कर लेंगे एंड जो भी रिजल्ट होगा वो यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो ये तो था आपका टॉप डाउन टेस्टिंग। अब अगर हम बॉटम अप टेस्टिंग की बात करें कि बॉटम अप टेस्टिंग क्या है, सो इन केस ऑफ बॉटम अप टेस्टिंग जो भी टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को हम टेस्ट कर लेते हैं। आफ्टर टेस्टिंग इंडिविजुअल मॉड्यूल्स उसके बाद जो अपर लेवल पे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं उन मॉड्यूल्स की टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है एंड एट लास्ट ये जो आपका मेन मॉड्यूल है इसको टेस्ट किया जाता है कि ये सारे के सारे फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करके प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब जब यहाँ पे क्या है, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को हमें टेस्ट करना है। सो इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग का यूज करते हैं। सो यहाँ पे इन सारे मॉड्यूल्स की यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी एंड देखा जाएगा कि ये इसके सारे फंक्शंस मतलब कि जो भी फंक्शनैलिटीज है वो यहाँ पे प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं। अब इसके बाद इन दोनों मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके एक नया मॉड्यूल बनाया गया है। सो यहाँ पे अब क्या परफॉर्म किया जाएगा, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। यहाँ पे फॉर चेकिंग दी इंटीग्रेशन कि जो भी इंटीग्रेशन किया गया है तो इंटरफेसेस को चेक कर सकते हैं कि ऑल दी इंटरफेसेस आर वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। एंड इन दोनों सब मॉड्यूल्स को मर्ज करके जो मेन मॉड्यूल बनाया गया है वो मेन मॉड्यूल प्रॉपरली सारे फंक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। एंड देन फाइनली इन दोनों को मर्ज करके जो ये मेन मॉड्यूल बनाया गया है इसमें अब क्या है, सारे के सारे मॉड्यूल्स ये इनकॉर्पोरेटेड हैं तो यहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा सिस्टम टेस्टिंग, जो कि कंप्लीट सिस्टम को चेक करेगा कि ये सिस्टम सारी जो भी इसके फंक्शनैलिटीज है उसको इनकॉर्पोरेट करके प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, अब जैसे इसमें केस था कि सब मॉड्यूल डेवलप्ड केस में अवेलेबल नहीं है, सो उस केस में क्या करेंगे, तो इसमें भी ऐसा हो सकता है कि जब भी हम इस तरीके से बॉटम अप टेस्टिंग करते हुए आएंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये मेन मॉड्यूल अभी भी प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, अंडर डेवलपमेंट है। सो इन दैट केस हम यहाँ पे क्या करेंगे, यह एक टेम्परेरी प्रोग्राम ड्राइवर इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे जो कि इस मेन मॉड्यूल के सारे फीचर्स को इनकॉर्पोरेट करेगा एंड बिल्कुल जो यहाँ पे फील आपको आएगा कि आप मेन मॉड्यूल को ही टेस्ट कर रहे हो। सो इस कोड को यहाँ पे यूज करके ये मेन मॉड्यूल के टेस्टिंग को हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये है आपका बॉटम अप टेस्टिंग। सो बॉटम अप टेस्टिंग देख लेते हैं। इन दिस अप्रोच टेस्टिंग इज कंडक्टेड फ्रॉम सब मॉड्यूल टू मेन मॉड्यूल। जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले सब मॉड्यूल्स टेस्ट किए जाएंगे एंड देन उसके बाद मेन मॉड्यूल को टेस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज इफ द मेन मॉड्यूल इज नॉट डेवलप्ड अ टेम्परेरी प्रोग्राम कॉल्ड ड्राइवर। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये टेम्परेरी प्रोग्राम ड्राइवर यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया जाएगा एंड ये क्या करेगा, मेन मॉड्यूल के सारे फीचर्स को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करते हुए इसको टेस्ट किया जाएगा एंड ये सारा टेस्ट रिजल्ट जनरेट करेगा। सो दिस इज द बॉटम अप टेस्टिंग, जिसमें कि सारे मॉड्यूल्स को टेस्ट करके देन मेन मॉड्यूल को टेस्ट किया जा सकता है। तो ये था आपका टॉप डाउन टेस्टिंग एंड बॉटम अप टेस्टिंग। डिफरेंस की अगर बात करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ऑब्वियसली टॉप डाउन में क्या होता है, फर्स्ट मेन मॉड्यूल विल बी टेस्टेड एंड देन लोअर लेवल मॉड्यूल्स विल बी टेस्टेड एंड इन बॉटम अप टेस्टिंग फर्स्ट लोअर लेवल मॉड्यूल्स विल बी टेस्टेड एंड आफ्टर दैट मेन मॉड्यूल विल बी टेस्टेड। अब जब भी इस टाइप का कोई भी टेस्टिंग है, जैसे टॉप डाउन की बात करते हैं या बॉटम अप की बात करते हैं, तो ये कोई अकेला एक कोई ऐसा टाइप नहीं है, इसमें ये कई सारे टेस्टिंग टाइप को इनकॉर्पोरेट करता है।
जैसे कि टॉप डाउन में भी जब मॉड्यूल्स टेस्ट करेंगे, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स, तो वहां पे ऑब्वियसली यूनिट टेस्टिंग यूज करेंगे जो कि मॉड्यूल्स की फंक्शनैलिटीज को चेक करेगा। एंड जब भी इसी तरीके से मान लीजिए इसके सब मॉड्यूल्स, अब सब मॉड्यूल्स का डिवीजन हो रहा है तो यूनिट कर सकते हैं, या इसमें दो मॉड्यूल्स एक साथ इंटीग्रेट हो रहे हैं तो वहां पे हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग को यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से बेस्ड ऑन दी सिनेरियोज एंड रिक्वायरमेंट्स कि क्या चीजें हो रही है, आपको जो भी टेस्टर इसको टेस्ट कर रहा है वो अकॉर्डिंगली डिसाइड करेगा कि कौन सा टेस्टिंग मेथड या टेस्टिंग प्रोसीजर यहाँ पे इन मॉड्यूल्स को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका टॉप डाउन टेस्टिंग एंड बॉटम अप टेस्टिंग वर्क करता है। सो ये था आज का लेक्चर, बाकी की चीजें हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।